परमेश्वर हम सबको, हर एक इंसान को वैसे कुछ खासियत के साथ बनाया है, बहुत अनमोल करके बनाया। अगर हम अपने अंगूठा को देखोगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है और डिफरेंटली बनाया है, तो उसका पीछे कोई मकसद जरूर है। ओके, तो ये जो ये तो सीड है, आपको तो देखने में से पता चल गया। कौन सा सीड है बता सकते हो? एप्पल का है। ओके, ठीक है। ये सीड देखते समय आपको क्या नजर आता है? इसका भविष्य के बारे में क्या समझ में आता है? क्या आपका माइंड में आता है? हाँ, एप्पल ट्री बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो एप्पल तो खाओगे। ठीक है, चलो। एप्पल से फिर क्या मिलेगा आपको? एक सीड, एक छोटा सा, इतना छोटा सा सीड है, लेकिन वो सीड के अंदर एक फल छुपा हुआ है और उसी सीड के अंदर एक ट्री छुपा हुआ है। ओके, आगे उसका लकड़ी को हम काटेगा तो उसके अंदर कुछ फर्नीचर भी छुपा हुआ है। कोई सा भी जो सीड हो उसके अंदर एक वो है, और आखिर में जाकर के इसके अंदर और कुछ दिखाई देता आपको? एक सीड को लेकर के इतना ही सीमित है वो। और जोर से बोलिए। एक जंगल को देखिए, दिस इज अ बिग फॉरेस्ट। एक सीड से इतना, हम उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। टाइम तो लग सकता है, लेकिन इतना बड़ा खेती हम तैयार कर सकते हैं, एक पूरा फॉरेस्ट हम तैयार कर सकते हैं छोटा सा एक सीड के द्वारा। देखिए, परमेश्वर ने जितने भी चीजें दुनिया में बनाया, हर चीजों को परमेश्वर ने ऐसे कैपेसिटी दे रखा है जिसको मल्टीप्लाई करने का और बढ़ने का, आगे बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर ने इतना ताकत हर एक सीड के अंदर लगाया हुआ है। उल्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सीड के साथ ही बनाया। और इंसान को देखो कैसे बनाया परमेश्वर ने, रिप्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और मतलब कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जहां पर भी हो वहां पर स्टक हो जाए, वहीं रुक जाए, वहीं बैठे रहे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें और इंक्रीज होते जाएं और मल्टीप्लाई हो जाएं। तो आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर भी परमेश्वर ने ऐसे चीजों को डाल रखा है? मतलब यहां पर मैंने ये लिख दिया कि पोटेंशियल। आपको परमेश्वर ने इतना बड़ा ताकत के साथ, पोटेंशियल के साथ बनाया है। हो सकता है कि कई बार हम इसको पहचान नहीं पाए, कई बार इसको हम थोड़ा सा हमारे कॉपड़ी में समझ में नहीं आता, दिमाग में घुसता नहीं कई बार, लेकिन फिर भी आप इतना समझिए कि हर चीजों के अंदर इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, एक पोटेंशियल है हम सबके अंदर। आपके अंदर ये पोटेंशियल है, विश्वास करते हो? हर इंसान को बनाया, हर सीड को परमेश्वर ने ऐसा बनाया जिसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल हो, जो बढ़ सके, आगे कुछ कुछ कर सके, राइट। और दूसरा है एफिशिएंसी, बहुत कुछ करने के लिए। एफिशिएंसी को क्या बोलोगे हिंदी में? सामर्थ, सामर्थ नहीं, जो कुछ क्षमता, क्षमता, राइट। ओके, तो क्षमता आपके अंदर है, कर सकते हैं, राइट। और कैपेसिटी हम सबके अंदर है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने दिमाग को बता दीजिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अपने दिमाग को बताओ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कई बार दुनिया हमें बताते कि यार, कई बार हम घर से भी सुने, यार तू काम का भी नहीं है, यूज फॉर गुड फॉर नथिंग, यूज का नहीं है, काम का नहीं है। कई बार लोग हमें बोल देते हैं, हमारे दोस्त लोग बोलते हैं, अगर मान लो कि हमने कुछ काम किया, वो सफल नहीं हो पाया, तो लोग हमें तुरंत सुना देते, यार तू चल, तो कुछ काम का नहीं है, ये बोल देते हैं। तो ये बात कई बार हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। वही बात जब हम मसीह में आते हैं तो भी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, यार मेरे से नहीं होगा कुछ। लेकिन आज अपने आप को बताइए कि मेरे द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए एक बार अपने जुबानों से, बोलिए कि मेरे द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए, और जोर से बोलिए ना, मेरे द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। That's what Jesus said, Paul said, पॉल के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि I can do all things, I can do all things। मतलब क्या है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, राइट। ओके, अगर हम एक फोन को देखें, मैं कुछ आम बात आपको बताता हूं। आपके पास मोबाइल है, फोन हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। फोन का कितना परसेंटेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं? उसका जो फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल जो खुद बनाने वाला कहता है कि भाई इसका 10% भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर फोटो खींचने के लिए, चैट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, फिर फोन करने के लिए ज्यादा। लेकिन एक फोन के अंदर कितना फैसिलिटीज हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादातर लोग करते नहीं है, 90% लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए ये जो यूट्यूब वगैरह बनाने वाले यूट्यूबर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, यही इस फोन को इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमाते हैं महीने में कई लोग। हम इसको लेके घूमते हैं, कई लोग पैसा कमाते हैं, हम लोग इसके लेके घूमते हैं, मजा लेते हैं, बस एंटरटेनमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, एक सिंपल फोन के लिए भी जिन्होंने इंसान ने जो बनाया फोन, उसके अंदर भी हम इतना इतना फैसिलिटी को देख पाते हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं। वैसे ही इंसान का ब्रेन को देखें, इंसान का ब्रेन जो सबके पास होता है, कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते भी नहीं है ना। कुछ लोग इसका, कुछ लोगों को देख के पता भी नहीं चलता कि है क्या नहीं, राइट। तो एक इंसान का, ये है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने जो बल्ब का खोज किया था, राइट। यानी कि साइंटिस्ट के बारे में अगर बोलोगे तो साइंटिस्ट लोग भी, मतलब हम उनको बहुत ज्ञानी और वाइज लोग कहते हैं ना, हम ऐसे कहते हैं, वो बहुत बुद्धिमान कहते हैं। जो दुनिया कहते हैं बुद्धिमान है, वो भी अपना ब्रेन का पता है एक 10%, 1000 में 10% इस्तेमाल करते हैं। तो कितना बड़ा हो सकता, कितना कितना क्या बोलते हैं, कितना बृहत हो सकता है कि हमारे इंसान का ब्रेन। 1000 में 10% इन लोगों ने इस्तेमाल किया, तो हमारा मतलब क्या है, हमने 1% भी इस्तेमाल नहीं किए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंसान को परमेश्वर ने ऐसे कैपेसिटी, ऐसे एफिशिएंसी के साथ बनाया है जो हम सोच नहीं सकता है। दुनिया में जो जितने भी खोज आज लोगों ने किया है, जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल, लाइट हो, फैन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और जहाज हो, कुछ भी हो आजकल, जो सैटेलाइट, कुछ भी, ये किसने खोज किया? इंसान ने तो किया, हमारे जैसे इंसान ने तो किया। उसका मतलब क्या है, हर इंसान को परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ्य के साथ बनाया हुआ है, लेकिन कई बार हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब हम आते हैं मसीह वाला जीवन में, राइट। बाइबल के अंदर देखें कि कई लोगों को परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया, आज भी हम उनका याद करते हैं, पूरा दुनिया उनका याद करते हैं। आप बता सकते हैं कि ये कौन है? अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया पूरा इस्राएल जाति को बनाने के लिए, और आज हम यहां पर उनका याद करते हैं। अब ये देखिए, उनका समय पे और भी लोग थे ना, और भी लोग थे, उनका कोई याद हम लोग करते नहीं है। ठीक है, पुराना बाइबल के अंदर, पुराना नेम के अंदर से मैं बात कर रहा हूं। ये कौन हो सकता है? हाँ, यूसुफ। यूसुफ फिरौन के वहां पर मंत्री बनने का, वहां मतलब सेकंड इन कमांड, उसी पोजीशन तक वो पहुंच गए थे। कौन था बंदा, कैसे आ गए थे उस देश में? जब इजिप्ट में जैसे पहली बार आ रहा था, कैसे आ गया वो? याद है आपको वो कहानी? भाइयों ने भेज दिया था, कैसे आ गया था? क्या हालत था उनका? गुलामी बन के आया था, गुलामी था। जब वो मिस्र देश में घुस रहा था, उनका हालत क्या थे? गुलामी लड़का था। लेकिन उस देश में देखिए, अगर आप उत्पत्ति का किताब 47 पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है कि वो पूरा देश वहां का जमीन, वहां का जो खेती बाड़ी और वहां का जो बेल बकरी, जो भी चीज उस देश में जितने भी संपत्ति थे, लोगों को मिला करके उन्होंने कब्जा, मतलब गुलामी में खरीद लिया। फिरौन के लिए गुलामी बन के आया, लेकिन पूरा देश को गुलामी में खरीद लिया लड़का ने। ये किसका काम है? खुदा परमेश्वर का। मतलब गुलामी लड़का इतना बड़ा पोजीशन तक पहुंच सकते थे, ये कैसे कर दिया, कैसे हुआ? ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। ओके, अब ये कौन है? शामुएल। कैसे पता चल गया? एली के पास बैठा हुआ। देखिए, ये जो शामुएल के बारे में बाइबल में लिखा है कि शामुएल के जैसा कोई भविष्यवक्ता ना पहले हुए और बाद में हुए। एक बार ईशाई का घर पे वो जा रहा था दाऊद को अभिषेक करने के लिए। बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है? जैसे शमूएल आ रहा था अभिषेक करने के लिए, शहर में जब घुस गया, शहर के जितने भी जो क्या बोलते हैं, जो प्रधान वगैरह था ना, सब लोग खड़े हो गए, और बाइबल में लिखा है वो कांपने लगे और पूछने लगे, भाई साहब सब कुछ ठीक हो? अब क्यों आ गए? क्योंकि एक भविष्यवक्ता इतना आदर के साथ लोग उन्हें देख रहा था कि बहुत भारी अभिषेक उनके ऊपर था। जो कुछ मुंह से निकल गया ना, हो गया काम, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब इतना भारी अभिषेक उनके ऊपर था। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी एक नॉर्मल लड़का का जैसे ही था, नॉर्मल लड़का था, मंदिर में पले बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उन्हें ऐसे स्तर में इस्तेमाल किया जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था।
राइट, ओके, ये कौन है? दाऊद। ओके, दाऊद कहां से कहां तक पहुंच गए? प्रेज गॉड। मतलब एकदम जंगल से परमेश्वर ने उठा करके सिंहासन में बिठा दिया। देखिए, जंगल में जो बैठने वाले हैं, उनको उठा करके सिंहासन में बिठाना है, तो वो दुनिया में कोई भी सोचेगा तो नहीं हो सकता है। कोई करेगा भी ना, कोई राजा तो अपना सीट तो देगा ही नहीं। कोई राजा से बढ़कर दुनिया में तो कोई है ही नहीं उन समय पर, राइट? कोई ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जो नहीं हो सकता है, अगर प्रभु के साथ आप बने रहोगे, जो दुनिया नहीं कर सकता, जो आपका लाइफ में हो नहीं सकता, जो आप संकल्प भी नहीं कर सकता, ऐसे काम आपके द्वारा परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। मतलब आपका भविष्य में इतना, आप जो कुछ संकल्प नहीं कर सकता है, जो कुछ आप सोच नहीं सकता, उससे बढ़कर कार्य आपके द्वारा परमेश्वर कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं? या अरे अच्छा, चलो ठीक है, दाऊद के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे क्या लेने देना। आज का दाऊद आप हो, इस जमाने के शामुएल आप हो, इस जमाने के अब्राहम आप हो, इस जमाने के जोसेफ आप हो। Only thing that we need to do is we have to just walk with God, or we have to work with God. Okay, we'll come over there. ये पुराना नेम से है। नया नेम से मैं कुछ लोगों को लोगों के बारे में बताने के लिए चाहूंगा। ये कौन हो सकता है? पतरस। वेरी गुड। पतरस के लाइफ आप जानते हैं। He was a failure. I would like to say that he was a failure. आपको पता है, यीशु के साथ जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया, तब तक उनका लाइफ पूरा देखिए, जो कुछ वो कर रहा था सब कुछ फेल ही था। याद है आपको? पानी पर चलने के लिए कोशिश किया, डूब गए, और यीशु के साथ बोला कि मैं अपने जान देने के लिए तैयार हूं। तब क्या हुआ? यीशु मसीह को इंकार करना पड़ा, और अपने यीशु के साथ चलकर जब यीशु मसीह को पकड़ लिया था, तो किसी का खान काट दिया, और ये एकदम जल्दीबाजी में काम करने वाला था, टोटली लाइफ में फेल था। लेकिन उसको भी देखिए, एक बार जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर आया, तो वही बंदा जो फेल था, वो अपना लाइफ में सक्सेसफुल बन गए। प्रेज गॉड। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है ना कि यार मैं काम का नहीं हूं। लोग भी बोल रखे हैं कई बार कि यार तू काम का नहीं है, लेकिन वही पतरस को परमेश्वर इतना अच्छा से इस्तेमाल किया है, तो क्यों ना हमें इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। क्या आपको लग रहा है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आपको लग रहा है, राइट, ओके। तो ये कौन है? ये कौन है? यूहन्ना। कहां पर बैठे हुए हैं वो? पतमस करके एक आइलैंड है। क्या है? टापू। ओके, तो वहां पर बैठ करके क्या है कि परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर उन्हें दर्शन दे रहा है। ऐसा दर्शन है, साधारण दर्शन नहीं, जो भविष्य में अभी भी नहीं हुए हैं उनमें से ज्यादातर, तो होने वाला, जो मतलब दुनिया के अंत, कहां, कितने साल पहले, दुनिया के 2000 साल पहले उन्होंने जो आने वाले समय पर होने वाली बातों को, कल की या परसों की बात नहीं कर रहा हूं बंदा, इतना सालों की बाद होने वाली बातों को वो दर्शन में देख रहा है। साधारण यूहन्ना, साधारण हमारे जैसे कोई एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ चल रहा था, लेकिन ऐसा ये हो सकता है क्या? प्रेज गॉड। मैं ये कहना चाहूंगी, ये सारे लोगों ने, ये पतरस को देखो, पतरस कौन था? मछुआरा था। मछुआरा मतलब ना पढ़ा लिखा था। प्रेरितों का किताब में ऐसे लिखा हुआ कि जब वो चमत्कार कर रहा था, लोगों ने देख करके क्या बोला? देख के हैरान हो गया, भाई ये कौन है? ये तो मछुआरा है। अरे मछुआरा है, लंगड़ा को चला रहा है, इनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा है। मतलब हमेशा बाइबल के अंदर देखो कि परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया है जो साधारण है, जो साधारण और नेचुरल लोग जो है, जिनके अंदर इतना ज्यादा खूबी तो है ही नहीं, था ही नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा दिल मिल जाए, हम अवेलेबल हो जाए, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए आज भी तैयार है। आमीन। और ये कौन है? पौलुस। पौलुस का भी देखो, पौलुस तो फिर भी मान सकते हैं कि पढ़ा लिखा था, ठीक है, लेकिन बंदा कहां थे? कलीसिया को प्रोसिक्यूट करने वाले थे, कलीसिया को सताने वाले थे। वहां से परमेश्वर ने एकदम बदल दिया उन्हें, लाइफ एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम उतल फुतल कर दिया परमेश्वर ने, है ना, अपसाइड डाउन कर दिया। बंदे को परमेश्वर ने जो काम के लिए विरोध किया करता था, उसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड। ओके, कोई भी व्यक्ति को कहीं भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। और यीशु के चारों तरफ कौन बैठे हुए? यीशु का चेले।
उनमें से कितने लोग इतने इतने अच्छे लोग थे? एक तो है टैक्स कलेक्ट करने वाले, ये कुछ लोग तो मछुआरा करने वाले, ये सारे साधारण से साधारण लोग था। लेकिन जब परमेश्वर अपने सामर्थ उनके अंदर दिया, तो पूरा दुनिया में जाकर के ऐसे दुनिया को हिला दिया। इनको लोगों ने ऐसे के नाम दिया था भाई, मतलब सारे सारे दुनिया को हिलाने वाले यहां पर भी पहुंच गया। प्रेज गॉड। मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि आप बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कर सकता है। अभी जब जैसे यहां पर जैसे बैठे हुए ना, जैसे आम व्यक्ति बन के हम बैठे हैं, जो परमेश्वर हमें जिस नजर से देख रहे हो ना, ये जो है वो नहीं है जो परमेश्वर देख रहा है, कुछ अलग है। कुछ बढ़कर प्रभु हमें देखा, परमेश्वर ने कुछ अलग से हमारे अंदर देखा है, इसलिए परमेश्वर ने आज हमें यहां बिठा दिया है। विश्वास करते हो? हमें लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस चर्च जाए और छुट्टी हो जाए बस, हम यही सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य को देख रहा है। आमेन। राइट, ओके। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को मैं बताना चाहूंगा। अभी मैंने जो पुराना नेम से कुछ लोगों को बताया कि जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, नया नेम से भी कुछ लोगों का नाम मैंने बताया कि जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा और रियलिटी में आना चाहता हूं। ये भी रियलिटी है लेकिन जो हम और समझ सके यहां पर, कि कुछ लोग जो पिछले पीढ़ियों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ऐसे लोगों के बारे में बताने के लिए चाहूंगा। इनको जानते हैं आप? जॉन जी लेक, ये नाम सुना आपने? ओके। आज आप तो आप YouTube करके अगर आपके पास कुछ कॉपी वगैरह है तो आप इस नाम को लिख के ले ले, और जरूर YouTube में सर्च करके जब भी खाली टाइम मिलेगा ना, तो इनका कहानी सुनना। मैं एक कहानी इनका लाइफ में जो हुआ था वो बोल करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जहां पर लगभग 100 साल से पहले, जब इनका समय पर एक बार कोरोना जैसी एक बीमारी आई पूरा दुनिया में, सब लोग डर रहे थे, मर रहे थे उस बीमारी से, वायरस का इन्फेक्शन से। इन्होंने पता क्या किया? ये हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाला एक परमेश्वर का दास था। इन्होंने सबको बुलाया, और क्या बताऊं, लोगों ने वायरस को इनके हाथ में रखा और बाइनोकुलर से देख लिया, तो देख रहा था कि जैसे इनके हाथ में वायरस जा रहा है तुरंत मर रहा है। इतने बीमारों को उन्होंने चंगा किया। उस समय में ऐसे कोई परमेश्वर के दास नहीं थे, इतना सामर्थ्य रूप से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। डॉक्टर्स आया चेक करने के लिए, डॉक्टर्स आया, इनके इनके शरीर में क्या हो रहा है भाई, वायरस घुसते ही मर जा रहा है। देखिए, जो विश्वास हम करें ना, वो विश्वास परमेश्वर मायना रखता है। जो हम विश्वास करें उसी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार जितना हम सोच नहीं सकता, जितना हम हासिल नहीं कर सकता, उससे बढ़कर कार्य परमेश्वर कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको हालेलुया बोलने का मन आ रहा है तो आप खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। राइट, ओके। तो ये है जॉन जी लेक। वो इतना सारे चमत्कार उनके द्वारा परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। ठीक है, बाद में, अभी समय का कमी की वजह से और डिटेल में मैं जाने के लिए नहीं चाहूंगा, अब बाद में उसको पढ़ लेना। और इनका नाम है जॉर्ज फॉक्स। ये 18th सेंचुरी में रहता था, जीता था। तो 18th सेंचुरी में भाई साहब रहते थे। तो ये जो भाई साहब है, जिनका नाम लोगों ने फिर एक दूसरा नाम दिया था, वो है क्वाकर्स ग्रुप। मतलब जैसे हम आराधना करते समय थोड़ा हिल मिलते आराधना करते ना, इनका समय पर हिलना शुरू किए थे। पता क्या किया था? इनको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक भोज दिया। कहीं जाके बैठ के प्रार्थना करते थे, घंटों तक प्रार्थना करने का बहुत भोज था इनके अंदर। जहां पर भी जाके बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते 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 पहले ये हिलना शुरू किया जैसे हिलते हैं, और बाद में हुआ जहां पर बैठे वो जगह भी हिलना शुरू किया। एक बार ये भाई साहब गायब हो गए, लोग इधर ढूंढा उधर ढूंढा, मिल नहीं रहे। और एक बार जहां ये लोग ढूंढ ढूंढ के जाके देखा कि पेड़ पूरा हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है। पता क्या हुआ था? ये पेड़ को पकड़ के प्रार्थना कर रहा था, मतलब प्रार्थना कर रहा था, तो ये हिलने लग गए, तो पेड़ को पकड़ ले, पेड़ हिल रहा है। तो लोग आकर के ढूंढा उन्हें। और एक बार जिस समय जो ये लंदन में रहता था, लंदन में उस समय अन्य भाषा बोलने का अनुमति नहीं थे। तो जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उनके विरोध में केस चल रहा था लंदन कोर्ट में।
और ये जो वहां पर ऐसे एक ब्लॉक में रहता था, शायद एल या एम ब्लॉक, ऐसे कोई ब्लॉक में रहता था। और ये उनके सामने जो भाई साहब रहते थे, उनका बिल्कुल ठीक सामने दूसरा बिल्डिंग में जो कोर्ट में लड़ने वाला, इनके विरोध में इनके केस डील करने वाला जज रहते थे, सामने रहते थे। तो काफी समय से ये केस चल रहा था। तो जज को मालूम है कि ये लोग जहां पर भी जाते हैं ऐसे हिल रहा है, अनिभाषा बोल रहा है, बहुत कुछ चंगाई हो रहा है, काफी सारी चीजें हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है। तो एक दिन ऐसे बिल्डिंग में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग हिलना शुरू हो गया। बिल्डिंग हिलना शुरू हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता भाई, जो प्रेरितों का किताब में जो 4 अध्याय में लिखा हुआ, वही बात इनके जीवन में होना शुरू हो गया। अब गूगल करके देख लेना, यूट्यूब करके देख लेना, इनका काफी सारे वीडियो पड़ा है। और बिल्डिंग हिलना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग के अंदर से आग निकलने लगे, आग जल रहा है। तो सारे के सारे लोग डर के मारे आके बाहर आके देख रहे हैं, भाई क्या बात है भाई, बिल्डिंग हिल रहा है और आग फैल रहा है। तो ये जो लोगों का चिल्लाने का आवाज सुन करके जो जज सामने रहते थे ना, वो भी आकर के खिड़की से देखा। तो उन्होंने देखा कि आग जल रहा है और बिल्डिंग हिल रहा है, लेकिन बिल्डिंग तो टूट नहीं रहा है। तो उन्होंने चिल्ला करके एक शब्द बोला, पता क्या है? क्विक केयर्स आर देयर। उन्होंने चिल्ला के बोला, क्विक केयर्स आर देयर। ये कोई दुर्घटना नहीं है, क्विक केयर्स वहां पर प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। ऐसे दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति था ये जॉर्ज फॉक्स। मित्रों, आज से लेकर हमारा प्रार्थना के अंदर कुछ होना चाहिए। प्रेज गॉड। हम ऐसा परमेश्वर का उपासना कर रहा है जो, मैं क्या बताऊं, हम अंदाजा नहीं लगा सकता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। आप विश्वास करते हो? परमेश्वर के ऊपर विश्वास है क्या? वो कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमारे दिमाग में हम उस बात को समझ भी नहीं पाता है, उतना बड़ा है हमारा परमेश्वर। प्रेज गॉड। ओके, बाद में जब भी टाइम मिले तो हम एक बार उसके बारे में बात करेंगे। ये कौन हो सकता है, किन नाम जानते हैं आप? स्मिथ विगल्सवर्थ। कितने लोगों ने सुना इनका नाम? स्मिथ विगल्सवर्थ। ठीक है, जरूर यूट्यूब में आलतू फालतू चीजें देखना बंद करें, इन लोगों का नाम सर्च करके देख लेना। भाई, दुनिया में ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और कितने कितने बड़ा सामर्थ्य रूप से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इसको जरूर देखना आप। ठीक है, स्मिथ विगल्सवर्थ, इनका कुछ कहानी मैं जल्दी बता देता हूं। एक बार एक जिसका घर पे गया, जो एक मंत्री था, जिसका एक मिनिस्टर था, उनके घर पे गया प्रार्थना करने के लिए। तो वो जो मंत्री थे, उनका ये जो पैर था ना, इसका नीचे था ही नहीं, इसका नीचे को था ही नहीं, बस यहां तक थे दोनों दोनों पैरों में। तो उस दिन उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने ना प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बोला जाके जूता लेके आओ। अरे ये कमाल की बात है यार, जिनका पैर तो है ही नहीं, मतलब यहाँ नीचे तो है ही नहीं, कहाँ पानेंगे जूता? इनको तो कॉमेडी लगा। तो फिर भी उन्होंने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। चलो, उन्होंने भी रात का समय था, तो उन्होंने बोला था कि चलो फिर देखते हैं। कल सुबह गया जूता लेने के लिए, दुकान में जाकर के दुकानदार को बोला कि भाई मुझे जूता का जरूरत है, जूता दे दो। उन्होंने पैर में दे करके बोले, यार तुम्हें क्या जूता दूंगा मैं, इस टाइप का कोई जूता तो है ही नहीं मेरे पास। तो नॉर्मल ये जो पैर पूरा है तो फिर मैं जूता दे सकता हूँ। उन्होंने बोला फिर भी आप जूता ले आओ। तो बाद में कुछ देर बोलने के बाद उन्होंने बोला ठीक है चलो, कोई बात नहीं। कौन सा जूता चाहिए और कौन सा कलर का चाहिए? उन्होंने बोला मुझे 8 इंच का चाहिए और ब्लैक कलर का चाहिए। आपको पता है क्या हुआ? उस दुकान के अंदर, भाई साहब तो कहीं और थे, उन्होंने बोला जूता लेके आओ। ये दुकान में ऐसे चमत्कार हुआ, उन्होंने जूता लाया, दुकानदार ने जूता लाया, जैसे उन्होंने अपने पाव उठा करके उसके अंदर रखा, तुरंत पूरा पाव बन गया, पूरा पैर बन गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पैर भी डाला, एकदम पूरा बन गया। इतिहास में ऐसे चमत्कार हमारा परमेश्वर का कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। खुदा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, हमें कोई आइडिया नहीं। परमेश्वर आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक सीमा को थोड़े, सीमा से पार हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना शुरू करें। कुछ भी परमेश्वर कर सकता है। मैं ऐसे कहानी, ऐसी स्टोरी सुना हूं जिनका यूट्रस नहीं थे, उनका वो लोगों ने गर्भवती हो गए, बच्चों को पैदा किए। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, हमारा परमेश्वर सबसे 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 महान है। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं
हम इस परमेश्वर का उपासना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। राइट, ओके। और इनका काफी सारे कहानी है, काफी सारे कहानी। एक बार उनके पत्नी मर गए, पत्नी मर गए। ये भाई साहब गए हुए थे कोई प्रार्थना में, रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था, तब उनका कॉल आ गया, भाई पत्नी मर गया, वापस आ जाओ। ये तुरंत गया अपना घर में वापस, अपनी पत्नी को अपने गोद में लिटा दिया और हाथ रख के बोले यीशु मसीह के नाम से वापस आ जाओ। वो आंख खोल दिए। तब उन्होंने बोले यार मुझे क्यों बुलाया आपने, मैं तो परमेश्वर के पास बहुत खुश होकर बैठी हुई थी, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो उन्हें दुख लगा, तो उन्होंने परमेश्वर से पूछा प्रभु मैं क्या करूं। परमेश्वर ने तब उनको बोला भाई इनका टाइम हो गया, उनको छोड़ दो। तो उन्होंने दोबारा हाथ रख के प्रार्थना किया, जाओ। वो तुरंत निकल गए। मुंह में जो वर्ड जो हम बोल, अगर सच में जिस तरह परमेश्वर चाहता है उस तरह हम जिए ना, तो परमेश्वर हमें ऐसे इस्तेमाल करेंगे, जो कुछ हम हाँ या ना बोलोगे वैसे ही हो जाएगा। प्रेज गॉड। आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। प्रेज गॉड। तो आज से लेकर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, हर चीजों के अंदर एक बदलाव आने पाए, ताकि आपको प्रभु इस्तेमाल करने पाए। तैयार हैं उसके लिए, तैयार हैं। राइट, ओके। यह है कैथरीन कोलमैन। तो हम जेंट्स के बारे में बात करें तो बेचारे हमारे बहनें ये सोचेंगे यार ये तो भाइयों के लिए, हमारे लिए क्या है। इनका नाम आप जरूर सर्च करके देख लेना, कैथरीन कोलमैन। इनका तो नाम तो आपने सुना होगा, सुना आपने, कैथरीन कोलमैन। देखो कितना पतली है वो, पता है क्यों पतली है। 8वें महीने में जन्म लिया था इन्होंने, मतलब इमेच्योर्ड बेबी थी। तो इनके शरीर में इतना ताकत और हेल्थी नहीं थी, हमेशा बीमार रही है, हमेशा बीमार रही, पूरा जिंदगी भर हमेशा अनहेल्थी लड़ी रही वो। लेकिन ऐसे सामर्थ्य काम परमेश्वर ने इनके द्वारा किया ना भाई, मैं उनका समय पर ऐसा कोई जन मतलब मेल परमेश्वर का दास भी नहीं था, इतना सामर्थ्य काम इनके द्वारा हुआ है। प्रेज गॉड। एक दो दो एक्सपीरियंस में बता देता हूं। एक बार एक होटल में गए, तो लोगों को पता चल गया कि कैथरीन कोलमैन इस होटल में आ गई। तो सारे के सारे भीड़ हो गए, सारे के सारे भीड़ हो गए, मतलब यहां तक कि वो वहां से निकल नहीं पा रही थी, इतनी सारी भीड़। तो होटल वाले ने बोला मैडम जी एक काम करो, हम गाड़ी लेकर के होटल के पीछे लेके जब किचन के जहां पर लेकर आएंगे, आप ऐसा करो किचन के वहां से चुपचाप निकल जाओ गाड़ी के अंदर बैठ करके। आपको पता क्या हुआ, किचन के अंदर 40 लोग काम कर रहे थे, 40 लोग काम कर रहे थे। और जैसे वो किचन के अंदर से घुस गए और बाहर निकल रही थी, तब 40 लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गए। सो पावरफुल लेडी इन दोस टाइम, कैथरीन कोलमैन। एक बार एक होटल में परमेश्वर ने बोला कि एक होटल में जाकर के, कोई होटल का नाम बोल दिया कि वहां जाके बैठ के प्रार्थना करो। 3 दिन वहां पर बैठ के प्रार्थना करने के लिए बोले, और ये तीसरी मंजिल पे जाकर के बैठ के प्रार्थना करने लग गए। और उस होटल में एक बंदा, एक औरत को, एक लेडी को लेकर गए। वो होटल ऐसा होटल थी कि जहां पर भी लोग जो पाप करने के लिए, जो अलग अलग लोगों को लेके, मतलब ऐसे इमोरल कामों के लिए दिया जाता था वो होटल। ये जो जिस बंदे ने जो अनुभव बताया वो ही बोल रहा था कि मैं दूसरी एक औरत को लेकर के मैं होटल में जा रहा था, जैसे मैं रिसेप्शन में घुस गए तो देखा कि रिसेप्शनिस्ट बैठ के रो रहा है। तो देखा कि सामने देखे जितने भी लोगों ने ऐसे उल्टा सीधा काम करने के लिए लोगों को लेकर आए, सबके सब बैठ के रो रहा है। किसी को आपस आपस में पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन बैठ के रोने लग गए। थोड़ी देर के बाद देखा कैथरीन कोलमैन लिफ्ट के द्वारा नीचे ही आ रहा है। आपको पता है क्या हुआ वहां पर उस होटल में? 3 दिन से लोग उस होटल में पाप नहीं कर पाए, एक औरत उस होटल में होने के नाते। माय गुडनेस। अभिषेक साधारण नहीं है, अभिषेक इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वी नीड टू कैरी सच ए ग्रेट अनॉइंटिंग। हमें ऐसे अभिषेक को लेकर चलना है जो सचमुच में प्रभु हमें देना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि भाई वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहा है, हम भी कुछ करें, ऐसा नहीं। वी नीड टू कैरी द रियल अनॉइंटिंग। गुडनेस, हालेलुया। अपने मन को तैयार करिए, अपने मन को थोड़ा सा तैयार करिए। प्रभु आई नीड टू बी यूज्ड बाय गॉड दिस वे। ओके, कैथरीन कोलमैन ये कुछ पुराना समय का था। अब मैं आपको 2 लोगों का नाम देना चाहूंगा जो इंडिया से परमेश्वर ने इतना तेजी से इस्तेमाल किया। एक है साधु सुंदर सिंह। कितने लोगों ने नाम सुना? सब लोगों ने सुना। एक बार वो नेपाल के वहां जा रहे थे, चप्पल नहीं पहनते थे भाई साहब, चप्पल नहीं पहनते थे।
नंगा पैर वो बर्फ के ऊपर से चल के भूटान, नेपाल और उन उन देशों में जा रहा था। वो इतना ठंड के समय में एक बार जा रहा था, एक हाथी रास्ते में खड़ा हुआ था। इन्होंने हाथी की ओर आगे बढ़ते रहे, रास्ते में खड़े हुए थे वो। जैसे भाई साहब को देख करके हाथी वहां से निकल गए। एक बार कहीं गिर गया, कहीं गड्ढे में गिर गए। तो जैसे गड्ढे में जाके गिर गया तो सांप उनको ऐसे देख रहे थे आमने सामने, लेकिन सांप छू नहीं पाया उन्हें। प्रेज गॉड। मित्रों, जिस परमेश्वर का हम उपासना करते हैं ना, ही इज सो ग्रेट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ग्रेटनेस ऑफ द मिनिस्ट्री दैट वी आर डूइंग और वी कैन डू। प्रेज गॉड। पंडित रमाफाई, नाम सुना आपने? नाम सुना? okay. अब सर्च करके देख लेना। इन्होंने जो भारत में से देवदासी जितने भी थे, उन्होंने वो सिस्टम को खत्म करने के लिए काम किया। इतना बड़ी रूबी से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कितना प्रचार किया, खुद हम उन्हें नहीं पता। इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, एक लेडी होने के नाते, एक लेडी होने के नाते। विलियम कैरी के बारे में आप जानते हैं जरूर। विलियम कैरी ने सदी बंद करवा दिया था। राजा राम मोहन रॉय का नाम तो लेते हैं, लेकिन काम तो इन्होंने करवाया था। इनसे प्रेरित होकर उनसे ही काम करवाया था इन्होंने। और सबसे पहले इंडिया के अंदर प्रेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, विमेन कॉलेज, इतना सारे मैं तो इसको गिन रहा था, 142 ऐसे काम उन्होंने पहली बार इंडिया में किया, जो इंडिया में पहली बार लोग देख रहे थे। देखिए, एक व्यक्ति होने, इन्होंने 150 बुक लिखा था अपना लाइफ में, 150 बुक्स। अरे एक बुक लिखना, उसको प्रिंट करना कितना मुश्किल है मैं जानता हूं। मैं तो 1 साल से ऊपर हो गया एक किताब को खत्म करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से। इन्होंने ऐसे किताब नहीं लिखा मसीह वाला, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साइंस में इनका फोकस तो तीनों में था। मैं ये कहना चाहूंगा, इंसान होने के नाते भी हमारे अंदर इतना इतना कैपेसिटी प्रभु ने दे रखा है ना, और उसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह भी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक भी है, तो कितना बड़ा कार्य हम क्यों नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। ओके, और इनका नाम शायद आपने सुना होगा, जिनका नाम है प्रेयर हाइड। इनका नाम है प्रेइंग हाइड। इनका नाम है जॉर्ज हाइड, लेकिन लोगों ने ऐसे के नाम दिया था प्रेयर हाइड। ये पंजाब में रहते थे, पंजाब में रहते थे। और पंजाब में रह करके उन्होंने अपनी पूरा जिंदगी पर एक ही प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना किया, एक ही प्रार्थना विषय। उनका प्रार्थना विषय था, प्रभु पंजाब को बचा दे और पाकिस्तान को बचा दे। आज पंजाब में आप रिवाइवल देख रहे हो, पाकिस्तान में रिवाइवल देख रहे हो। आज के जमाने का प्रार्थना नहीं, ये जो पाइप साहब है उनका प्रार्थना का रिजल्ट है वो। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया, काफी सारे लोग उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने लग गए और ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऐसे कार्य पंजाब के अंदर करना शुरू किया। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे? और ये भी सुन के आप हैरान हो जाओगे, कैसे उन्होंने प्रार्थना किया। पता है क्या? उन्होंने हाथों को खड़ा करके प्रार्थना किया और बाद में इनका पैर कमजोर, दोनों हाथ कमजोर हो गए। हर रोज हाथ उठा करके प्रार्थना करते, खुदा पंजाब को बचा दे, एक ही प्रार्थना विषय, और पाकिस्तान को बचाए। और ये दोनों हाथ उनका कमजोर हो गए, हिम्मत पूरा, ताकत पूरा खत्म हो गया, एकदम हाथ हाथ दोनों छोटा हो गया, कमजोर हो गया, बलहीन हो गया और एकदम छोटा हो गया। मतलब हर रोज ही कर रहे थे, खुदा बचा दो बचा दे। और एक और बात, मेडिकल साइंस में विश्वास नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ। बाद में आखिरी में उनका जो मृत्यु के समय पर बीमार हो गए, बीमार होने के नाते इन्हें अमेरिका लेके गए। अमेरिका जब वो गया तो डॉक्टर्स ने चेकअप किया, इनके हार्ट में हार्ट बीमार हो गए। और हार्ट को चेकअप किया तो पता चल गया कि इनका हार्ट है ना नीचे को बैठ गया। किसी को पता नहीं चल रहा था, ऐसे कोई बीमारी होता ही नहीं दुनिया में, हार्ट नीचे को बैठ गया। तो जो मसीह वाले, विश्वास करने वाले ये कह रहा है कि पंजाब का बोझ उनका हार्ट के अंदर असली में बोझ बन गया, वो हार्ट कैरी नहीं कर पा रहे तो बैठ गए। पंजाब के लिए इतना बोझ, क्या हम ऐसे कुछ कर रहा है या कर सकता है?
वी नीड टू बी मोर सीरियस इन मिनिस्ट्री, इन लाइफ, और खास तौर से परमेश्वर का कामों के लिए, परमेश्वर का कार्य को लेकर के वी नीड टू बी सीरियस, वी नीड टू बी मोर सीरियस। ओके, मैंने काफी साल पहले कुछ लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उनके बारे में बता दिया। इंडिया में लोगों को परमेश्वर ने जो इस्तेमाल किया उनके बारे में बता दिया। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारे जमाने में, हमारे पीढ़ी में जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, जो लोग अभी इनमें से कोई भी अभी नहीं रहा है, उनके बारे में मैं कुछ शब्द जो आप जानते हैं, हमारे जमाने में जिंदा थे, उनके बारे में बताना चाहता हूं। बिली ग्राहम को अब तो आप जानते हैं। बिली ग्राहम दुनिया में सबसे ज्यादा झुंड को प्रचार किया हुआ एक परमेश्वर के दास है बिली ग्राहम। साधारण एक व्यक्ति, कितने करोड़ों, कितने मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का कार्य उन्होंने किया है। जो परमेश्वर ने उनसे करवाने के लिए चाह रहा था, वो कार्य परमेश्वर ने उनसे करवाया, वो करने के लिए वो तैयार हो गए, हो गए उनका लाइफ में। वो परमेश्वर के दास आज नहीं रहे, लेकिन इतना बड़ा कार्य वो किया है। हमारे जैसे ही तो था वो, हमारा जैसे एक व्यक्ति इतना बड़ा काम किया। इनका नाम तो आप जानते होंगे जरूर, रेनहार्ड बोंगे। रेनहार्ड बोंगे साउथ अफ्रीका नहीं, पूरा अफ्रीका में, जर्मन में रहता था, जर्मन का बंदा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया, जब वो 15 साल का था, 15 साल का था, तब परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। उन्होंने एक दर्शन देखा, एक बूंद खून, यीशु मसीह का खून अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के माप के ऊपर गिर रहा है और पूरा अफ्रीका शुद्ध हो रहा है। उन्होंने इसे एक दर्शन देखा, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर उन्हें अफ्रीका में भेजा। 17 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, बाकी आप जोड़ के देख लेना, 17 मिलियन लोगों को मसीह में लाया। 17 मिलियन। हम कुछ परमेश्वर के लिए कर सकता है कि नहीं? अगर हम तैयार हो जाएं तो परमेश्वर बड़ा कार्य कर सकता है। राइट, इनको तो आप जानते होंगे जरूर। साउथ कोरिया से एक परमेश्वर के दास, साउथ कोरिया नहीं जानते? दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया का पासवान, दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया का पासवान, जिनका नाम है पॉल योंगीचो। पॉल योंगीचो, इनको पता है कौन मसीह में लाया? अच्छा, पिछले मीटिंग में हमने बताया था आपको, पिछले यूथ मीटिंग में आपको बताया था, 15 साल का, सॉरी, हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की, जब वो बीमार पड़े हुए थे, जो टीबी का बीमारी थे, तो उसी समय पर अपने बिस्तर में थे, एक लड़की आकर के कुछ पर्चा दे दिया और यीशु के बारे में बता दिया, जो भाई साहब मसीह में आने लगे। मसीह में आ गया, धीरे धीरे वो चंगाई हो गए। अब ये सबसे बड़ी कलीसिया जो दुनिया का, उस कलीसिया का पासवान है। अभी फिलहाल वो नहीं रहे, उनका बेटा कलीसिया को चला रहा है, दुनिया में नंबर 1। इवन इंडिया में भी आए, इंडिया में भी आकर प्रचार करके गए। मेरा और आपका जैसे साधारण व्यक्ति, इतना बड़ा कार्य, 7 लाख लोग इनके कलीसिया में। कितना? एक ही सर्विस में आने वाले लोगों का नंबर बता रहा हूं, 7 लाख। अब सोच के देखिए, 7 लाख लोग संडे आराधना के लिए आ रहे हैं, हम परमेश्वर के दास सामने खड़े हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे जैसे आपका जैसे तो व्यक्ति है वो, राइट। इनको तो आप जानते हैं जरूर, डीजे दिनकरन। हमारे जमाने में तो अभी पिछले कुछ समय पहले उनका डेथ हुआ है। प्रेज गॉड। और इनका बेटा अभी भी ऐसे ही सेवकाई कर रहा है। इनका बेटा को तो आपने देखा होगा, राइट, दिल्ली में कई बार आते हैं वो। इनका एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार ये कमरे में प्रार्थना कर रहा था, मेरा पापा ने मुझे ये कहानी बताया था। एक बार एक कमरे में प्रार्थना करता था। ये कमरे में पता है कैसे प्रार्थना करते, ऐसे घुटने टेके प्रार्थना करते। और उनका उम्र हो गया था, खड़े होने में सामर्थ्य नहीं थे, बहुत कमजोर हो गए थे। इसलिए उन्होंने एक स्टैंड बनवाया, यूं खड़ा हो सके और हाथ यूं रख सके, इतना ऊंचाई में इन्होंने एक स्टैंड बनवाया था। और ऐसे खड़े होकर के हर रोज ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, इनका कमरे में प्रार्थना। तो एक दिन इनको जो चाय पानी पिलाने वाला एक लड़का है उनका ऑफिस में, इनका प्रेयर रूम में, हर एक घंटे में, हर एक घंटा जब पूरा हो जाता है तब वो पानी और चाय लेके आते हैं। एक बार वो लड़का चाय और पानी लेकर के इनके कमरे में घुस रहा था, तो वो लड़का ने देखा जैसे परमेश्वर के दास
खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं चल रहा है कुछ, वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। जैसे ये खड़ा है वैसे ही ऐसे ही एक स्वर्गदूत सामने उनको फेस करके खड़े हुए। आपका प्रार्थना का रूम में स्वर्गदूत आता है, विश्वास है आपको? प्रेज गॉड। कॉर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, प्रेरितों का किताब 10वें अध्याय में कॉर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में पता क्या लिखा है? जैसे उन्होंने स्पष्ट रूप में देखा कि स्वर्गदूत चलकर अंदर आ रहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप में देखा। प्रेज गॉड। तो आज से लेकर हमारा प्रार्थना का माहौल बदलने पाए, हमारा प्रार्थना का सिस्टम बदलने पाए, सोच विचार सब बदलने पाए। हमारा प्रार्थना के अंदर स्वर्ग पूरा उतर आते हैं, उतर आना चाहिए, हमें वो अनुभव होना ही चाहिए। प्रेज गॉड। मैंने एक यूथ मीटिंग में, पता नहीं कब है, मुझे याद नहीं है, एक क्लाउड मर्ली के बारे में मैंने बताया था, याद है? किसी ने सुना था? वो क्लाउड मर्ली फ्रॉम सिंगापुर, नहीं सुना? साधारण मेरे जैसे आपके जैसे एक साधारण औरत, ना प्रचार करना आती है, ना कुछ बोलना आती है, कुछ भी नहीं। एक बार बहरीन में एक चर्च में उनको बुला रही थी, भाई आ जाओ प्रचार करो। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आता प्रचार करना, मैं नहीं आऊंगी। गया ही नहीं। बहरीन में एक अच्छा कलीसिया में बुलाए, प्रचार करना आता ही नहीं है, लेकिन उनको एक ही चीज आती थी, वो कमरे में बैठ के प्रार्थना करना, प्रभु से बात करना बहुत अच्छे से आती थी और करती थी। वो जहां पर भी वो बैठ के प्रार्थना करती है ना, तो बाद में पता चला लगातार प्रार्थना किया, प्रार्थना प्रार्थना करते 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 इनका लाइफ के अंदर ऐसे बदलाव आने लग गए, जहां पर भी बैठ के प्रार्थना करते हैं वो रूम का वातावरण चेंज होने लग गए। बाद में देखा कि कमरे के अंदर क्लाउड भर रहा है, लिटरली क्लाउड भर रहा है। बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि जो बादलों से प्रभु बात कर रहा है उनसे। एक बार बादल से आवाज आई, बेटी मैं क्या दूं, क्या करूं आपके लिए? उन्होंने बोले मेरे नाम बुलाओ खुदा। वो क्लाउड से अपने नाम बुलाने का आवाज आती थी। क्लाउड से परमेश्वर अपने कमरे में बुलाते थे अपना नाम। बाद में लोगों ने जहां पर भी जाके बैठे बादल आ जाते थे, तो लोगों ने उन्हें नाम दे दिया क्लाउड मरली। हमारा साधारण प्रार्थना बंद करें आज, ऐसे प्रार्थना करने वाले होने पाए, लिटरली परमेश्वर से आमने सामने देखने पाए, परमेश्वर से बातें करने पाए। टाइम पास नहीं है प्रार्थना, स्वर्ग उतराता है, आना चाहिए कमरे में। एक दिन ये औरत और उनका हस्बैंड दोनों अमेरिका जा रहे थे, फ्लाइट में ही हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ, खत्म। अमेरिका पहुंच गए तो फ्लाइट वालों ने पूछा क्या करूं मरली, अभी क्या करूं, इन्हें वापस लेके जाएं या यहां पर दफना दें? तो उन्होंने बोला अब रुक जाओ, मैं अपना प्रियतम से एक बार बात करके पूछूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे वो कहेगा वैसे मैं करूंगा। बोलो कि मेरे लिए एक कमरा उपलब्ध करो। तो फ्लाइट वालों ने एक कमरा अरेंज करवाया, वो जाके बैठ के प्रार्थना करने लग गई। जैसे घुटना ठीकी और प्रार्थना करने लगी तो बादल आ गए। बादल से एक आवाज आई, बेटी बताओ मरली मैं क्या करूं तेरे लिए? तो उन्होंने एक डिमांड, ये भी परमेश्वर ने बोला तू कुछ भी मांगो, मैं मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तू मेरे से बहुत करीब हो, तू कुछ भी मांगे मैं मना नहीं कर सकता हूं, बताओ क्या करूं? उन्होंने बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना पति जिंदा चाहिए, वापस चाहिए। उन्होंने बोला तू उठ जाके उनका नाम बुलाओ। तब तक मोर्चरी में रखी हुई थी बॉडी। उन्होंने दरवाजे को खोला, वहां जाके अपने हस्बैंड का नाम बुलाया, वो आंख खोल करके बाहर आ गए। साधारण औरत जो केवल प्रार्थना करना आती थी, जो कभी किया ही नहीं, प्रचार करना आता ही नहीं। तो हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। आपका प्रार्थना के कमरे में ऐसे कुछ हो सकता है। हेलो, टाइम पास मत करिए, अवेलेबल, अपने आप को अवेलेबल करिए परमेश्वर की उपस्थिति में। स्वर्ग आपका कमरे में उतराना चाहते हैं और आपका शरीर में आपको अनुभव हो जाए कि खुदा आपका कमरे में आ गया है। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय के अंदर स्वर्ग जब पवित्र आत्मा का उपस्थिति उतर आए तो लोगों ने शरीर में अनुभव किया, और क्या लिखा है, सबके ऊपर सबका शरीर में बस गए।
आंधी तूफान आवाज आए, लोगों ने सुन लिया, लोगों ने देखा, लोगों ने अनुभव किया, बोलने लगे। 5 इंद्रियों से उन्होंने पवित्र आत्मा का प्रेजेंस को अनुभव किया। हम क्यों नहीं कर सकते? तैयार हैं? तैयार है? आज से लेकर आपका जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसा कार्य को करेंगे, और ऐसे कार्य जरूर करेंगे। हम उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे। राइट? इनको जानते हैं आप? मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार हम परमेश्वर को उपस्थिति और परमेश्वर बात करेंगे, ये सब चीजें बोलते समय ना हमें लगता है कि कहानी है। ये अभी भी जिंदा है, नाइजीरिया में है। इनका टीम का कोई मेंबर से मैं अभी मिला था जब साउथ अफ्रीका गया था। जो साउथ अफ्रीका में जो लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ में रहता था। तो इनके बारे में उन्होंने जो कहानी बताई है ना भाई, सुन करके मेरा क्या बताऊं, खुद का सैटेलाइट है अभी, खुद का सैटेलाइट। कोविड के समय पर सब लोगों ने इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया, बोला भाई मैं खुद अपने इंटरनेट दे दूंगा दुनिया में, मैं दुनिया को प्रचार करता रहूंगा। खुद का सैटेलाइट है। नाइजीरियन गवर्नमेंट में जितने भी पुलिस है, सबको इन्होंने गाड़ी खरीद के दी, पुलिस वैन सब इनका है, इन्होंने खरीद के दे दी। और खुद का बहुत बड़ा, सबसे नाइजीरिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम इनका है। गवर्नमेंट को इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना के दे दिए। अब कुछ लोग ये बोल रहा था कि आने वाला समय पर पूरा नाइजीरिया का प्रेसिडेंट यही होगा, पूरा नाइजीरिया इनके हाथ में रहे। रीजन एक ही है, परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर की बातों को मानना शुरू किया, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया। परमेश्वर ऐसे इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। एक कमाल की बात बताऊं, ये कभी कोई सड़क में नहीं जा सकता, कोई पार्क में नहीं जा सकता, कोई मॉल में नहीं जा सकता। पता क्यों? अभी एक भाई साहब बोल रहा था कि पिछली बार जब ये साउथ अफ्रीका आया गया तो एक मॉल में गए, वहां पर एक बहुत बड़ा मॉल है, साउथ अफ्रीकन मॉल करके एक बहुत बड़ा मॉल है। मॉल में जब गया, लोगों को पता चल गया कि पास्टर क्रिस आ गया, सारे के सारे भीड़, सारे सब कुछ छोड़ करके इनके पीछे बहुत सारी भीड़ हो गया। बाद में पुलिस आना पड़ा उन्हें वहां से छुड़ाने के लिए। बीच में नहीं जा सकता, सारे के सारे वहां पर कन्वेंशन हो जाएगा। सच बता रहा हूं, ये घर से बाहर जाती नहीं गई। कई देश में मीटिंग जाते तो, मीटिंग के लिए जाते हैं तो पूरा फ्लाइट में इनका ही बंदा है, एक फ्लाइट चार्ट करके जाते हैं। अभिषेक सब कुछ ला सकता है हमारे लिए, अभिषेक सब कुछ ला सकता है। शाबाला रागश। मैं आपको ये वो लालच नहीं दे रहा हूं कि धनी बनना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। व्हेनेवर यू कैरी द अनॉइंटिंग, मनी विल कम ऑटोमेटिकली। पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं ये बात, अभिषेक को कैरी करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक साधारण व्यक्ति था ना, ये भी कुछ समय ऐसे साधारण पास्टर के रूप में काम किया करता था। 30 साल तक ऐसे पास्टर बन के रहा, जो उनको भी खुद लग रहा था मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा था अपना लाइफ में। लेकिन एक दिन अपना पहचान में आया ना, तो बंदा लाइफ बदल गया। राइट? इनको तो जानते हैं आप, सतीश सतीश कुमार, हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश में। कितने लाख लोग हैं इनका कलीसिया में? 1 लाख से अधिक लोग इनके कलीसिया में हर संडे आते हैं। पूरा शहर में ट्रैफिक हो जाता है, कहां जा रहे? चर्च। 51 डेज के अंदर उन्होंने अपने कलीसिया, जो देख रहे हो ना, खड़ा कर दिया था। 51 डेज में, मतलब एक हिस्ट्री बन गया था वो। यहां पर इन्होंने ज्यादा कोई ना चंगाई की प्रचार करते हैं, ना चंगाई की सभा चलाई जाती है, कुछ भी नहीं। केवल वचन ट्रूली प्रचार करते हैं, लोग अपने आप आ जाते हैं। आपको पता है कितने, ये कोविड के उन समय पे, उसको कुछ समय पहले ही कलीसिया शुरू किया था, लोग इतने आने लगे और खुद का भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। बहुत बड़ा, आज पूरा दुनिया घूमते हैं प्रचार के लिए। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अपने आप को पहचानना शुरू करो। इनको जानते हैं आप? बस जॉनसन वर्गीस, ये बैंगलोर में कलीसिया चलाते हैं। लगभग 10,000 लोग इनका, सॉरी 5,000 लोग इनका कलीसिया में है। इनका पापा का कलीसिया में 20,000 लोग थे पहले, अब पता नहीं कितना है। इनके चर्च में 5,000 लोग, केवल इंग्लिश सर्विस है बैंगलोर में। प्रेज गॉड। इनको तो मैं मिला हूं कई बार। इन्होंने एक बार पास्टर क्रिस को बुलाया था इंडिया में, इन्होंने मीटिंग करवाया था, मैं गया था। प्रेज गॉड। और माय क्वेश्चन इज, आज का पीढ़ी में परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि कोई कोई मेरे लिए उपलब्ध हो जाए, कोई तैयार हो जाए, मैं उनको इस्तेमाल करूं।
प्रेज गॉड। मेरा जितना संदेश था उसका आधा भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं, टाइम लेट हो गए। हम प्रार्थना करें। इसके लिए हमें क्या चाहिए? खुदा है हमारे साथ, हमें क्या करना चाहिए? अगली बार इसका कंटिन्यूएशन आपको बता दूंगा। बहुत कुछ। एक और बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। आज से 65 वर्ष पहले, 65 साल पहले, 65 में क्या बोलते हैं? 65 बोलते हैं, ठीक है। 65 साल पहले कुछ परमेश्वर के दास लोग जो पूरा दुनिया से मिलकर के प्रार्थना करना शुरू किया और खुदा से प्रार्थना किया, प्रभु अब हमारे पृथ्वी में आप क्या करना चाह रहे हो? सब लोग मिलकर के प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एक बात बोला, मैं साउथ अफ्रीका में एक रिवाइवल भेजने जा रहा हूं। तो लोग प्रार्थना करने लग गए, इंतजार करते रहे। अगला साल परमेश्वर ने रेनाल्ड डोंगे को वहां पर खड़ा कर दिया, साउथ अफ्रीका में भेज दिया। अफ्रीका में 17 मिलियन पीपल मसीह में आ गए। उसका कुछ सालों पहले, आई डोंट नो द ईयर एंड ऑल, कुछ साल पहले फिर ये लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते समय परमेश्वर से पूछा, प्रभु अब दुनिया में क्या होने वाला है, आप क्या करने जा रहे हो? तब परमेश्वर ने बोला कि मैं साउथ कोरिया में एक रिवाइवल भेजने जा रहा हूं। उसके बाद कुछ समय के बाद परमेश्वर ने पॉल योंगीशा को खड़ा कर दिया। पूरा साउथ कोरिया बदल गया। बुद्धिस्ट देश था वो मसीह वाला देश बन गया। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया था। अब कुछ साल पहले पूरा दुनिया के विश्व में से ऐसे कुछ भविष्यवाणी करने वाले लगभग 70 लोग मिलकर के बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना का विषय यही था कि खुदा अब हमें बता, अब दुनिया में क्या होने वाला है, क्या बेदारी से लेकर के आप करना चाहोगे? परमेश्वर से बातें किया तो जितने भी पास्टर्स थे वहां पर सबको एक पेपर का टुकड़ा दे दिया सबके हाथ में। बोला कि जो देश परमेश्वर आपसे बात करेंगे वो देश का नाम लिख करके एक बाल्टी रखा, उसमें डालने के लिए बोला, एक बॉक्स रख के डालने के लिए बोला। 70 प्रॉफिट्स, भविष्यवाणी करने वाले दुनिया के माने जाने बहुत अच्छे परमेश्वर के दास लोग, सब लोगों ने नाम लिख करके एक बाल्टी में डाला और मीटिंग जो सब लोगों को डालने के बाद जो लीड करने वाला एक एक पर्ची उठा करके देख के पढ़ रहा था। हर पर्ची में एक ही नाम था। सब लोगों से परमेश्वर ने एक ही बात की, आने वाला ग्रेट रिवाइवल इट इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। प्रेज गॉड। अगला रिवाइवल इंडिया में होने वाला है। मैं ये आपको कुछ बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, लिटरली मैंने कई भविष्यवक्ताओं से सुना हूं वीडियो के जरिए कि बहुत सारे देशों से कई सारे जो माना जाना परमेश्वर के दास लोगों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि नेक्स्ट रिवाइवल इज गोइंग टू हिट इंडिया। प्रेज गॉड। उसका पहला कदम है, मोदी इस बार ज्यादा सीट नहीं जीत पाए। मैं ये भी विश्वास कर रहा हूं प्रॉपर्टी के तौर पे इस बार इंडिया उस गेम में भी जीत गए। इंडिया जीत गए थे इस बार क्रिकेट में 2020 है ना, T20 2007 के बाद कभी जीत नहीं पाया ना, अब क्यों जीत गए? इट्स अ टाइम फॉर इंडिया, इट्स अ प्रॉफिटिकल। मैंने आई वाज डिक्लेयरिंग, मैं कुछ मेरे साथ पास आशीष वगैरह थे, वो लोग क्रिकेट देख रहे थे, तो मैंने भविष्यवाणी के तौर पे ऐसे ही बोला कि भाई इस बार इंडिया जीतेगा, ये उसका साइन होगा, भारत में परमेश्वर का फोकस है अभी। प्रेज गॉड। पता है क्यों? जब रिवाइवल आता है, तो पिछले सैटरडे मैंने आपको बोला था, जब रिवाइवल आता है तो केवल रिवाइवल चर्च के अंदर ही नहीं आते, रिवाइवल आता तो देश में आता है, हर क्षेत्र में आता है। ये बुद्धू का सारे मुट्ठी खुल जाता है। बहुत कुछ होने वाला है भारत देश में। बट गॉड नीड पीपल टू प्रे, गॉड नीड पीपल टू लीड अदर्स। लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मेरे सामने घुटना टेके प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि खुदा जो तुम करना चाहते हो वो करिए। प्रेज गॉड। ओके, एक और बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर, देखिए हमने बहुत कुछ देखा है। ये एक वीडियो था, प्ले करना था, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो मलयालम में है, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो परमेश्वर बहुत बड़ा योजना मेरे लिए, आपके लिए बना के रखा हुआ है और कई लोगों को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया, लेकिन कई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है?
क्यों? क्या बोलिए? कई बार कई चीजों में हम फंस जाते हैं, जिससे हम बाहर नहीं आ पाते। जब हम बाहर आएगा तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने जो यूथ मीटिंग में एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, परमेश्वर का योजना है हमारे ऊपर, लेकिन हम कई चीजों में फंसा हुआ है। कई लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, कई लोग फोन के एडिक्शन में है जिससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ लोग कोई लड़कियों के पीछे घूम रहा है, कुछ लोग लड़कों के पीछे घूम रहा है, कुछ लोग धन दौलत के पीछे घूम रहा है, कुछ लोग नशा के पीछे घूम रहा है, कुछ लोग कई कई लोगों का अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग चीज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चीजों में आप फंसा हुआ है जो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, जो आप मसीह के पीछे ईमानदारी से चल नहीं पा रहे? यही बात आपको केवल खुद को पता है, दुनिया में किसी को भी नहीं पता है, केवल खुदा को पता और आपको पता होगा। क्या चीजों में आप फंसा हुआ है जहां से आपको बाहर आना जरूरी है ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल कर सके? प्रेज गॉड। ये केवल आपको पता है। क्या क्षेत्र में आपको आजादी की जरूरत है? सचमुच में तैयार हो जाइए, अपने आप को उपलब्ध कराइए। आपको याद है पिछले यूथ मीटिंग में मैंने आपको कुछ काम करने के लिए बताया था। हर रोज प्रार्थना करने के लिए, हर रोज आराधना करने के लिए, हर रोज वचन पढ़ने के लिए, और मौका मिल जाए तो हर रोज किसी से सुसमाचार सुनाने के लिए। आपने कितने लोगों को करना शुरू किया था? देखिए, हाँ? बाकी सब कर लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू, बी सीरियस विद द डिवाइन मैटर्स। परमेश्वर का काम को लेकर के सीरियस हो जाइए। आजकल दुनिया में पता क्या है, हम तो फोन में सीरियस हो जाते हैं, फोन में घुस जाते हैं। परमेश्वर को तो छोड़ो भाई, संडे जाके ढूंढ लेंगे। यही हालत है। वी नीड टू चेंज दैट। ऐसे हालत में हो जाए, फोन देखना, मैसेज देखना, रिप्लाई करना, सब कुछ देखना भूल जाए, परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को खो जाए। प्रेज गॉड। परमेश्वर आज आपको ढूंढ रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए इंतजार कर रहा है। कैन यू मेक योर सेल्फ अवेलेबल इन हिज प्रेजेंस? आइए अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट में प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। हो सकता है आप खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। अपना शरीर, प्राण, आत्मा को एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करें। हालेलुया। सब लोग अपना मुंह को खोले, 2 मिनट प्रार्थना करें। खुदा से बोले, खुदा जीसस मनाथे रोबो शिखिलियाम थलरबस। जिस क्षेत्र में आपका जीवन में आजादी की जरूरत है, प्रभु से बोले, प्रभु जी, आई नीड टू बी डिलीवर्ड इन दिस एरिया। आई नीड अ प्रॉपर डिलीवरेंस। आई नीड टू कम आउट ऑफ दैट, सो दैट परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। जीसस राखा सियाम शमना। प्रार्थना करिए, प्रभु आई नीड अ प्रॉपर डिलीवरेंस, अ परफेक्ट डिलीवरेंस इन माई लाइफ। ऐसे आग से, ऐसे अभिषेक से मुझे भर दे। इन सारे लोगों को जैसे हमने अभी सुना है परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वैसे मैं भी अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर रहा हूं, ताकि प्रभु मुझे इस्तेमाल करने पाए। ओ जीसस, हालेलुया। अपने आप को भूल जाइए, आप जहां पर खड़े हो अब भूल जाइए। अब अपने जोर से, ऊंची आवाज से आप प्रार्थना करना शुरू करें। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें। इसके लिए शर्मित ना हो जाए, शर्मिंदा नहीं ना हो जाए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाए। आपको अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति का जरूरत है आपका जीवन में, और कुछ नहीं। दुनिया में हर चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाला होने पाए, हर चीजों से बढ़कर प्रभु से प्रार्थना करने वाले, प्रभु के साथ बैठने वाले, प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाले होने पाए। ओ रिमाना खसम थले रोबो शेखेला रबसियाम थना रबश। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहता हूं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। रबशे थे ने में कराधिया नामा शमतला रबश। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा को उपस्थिति, पवित्र आत्मा को उपस्थिति की जरूरत है। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी रिस्टोर माय प्रेयर लाइफ, रिस्टोर माय प्रेयर लाइफ। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। राखाजियाम थना रबशम थना। आज पवित्र आत्मा
मुझे आपके साथ बहुत अच्छे एक रिश्ता में मुझे लेकर आइए। प्रार्थना करिए प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज प्रे। जोर से प्रार्थना करिए, जोर से प्रार्थना करिए। पड़ोसी सुनने पाए, डोंट वरी। दूसरा वाला सुने, कोई भी सुने, डोंट वरी। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा, आई नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद यू जीसस। दुनिया का रिलेशनशिप में अपना जीवन बर्बाद ना करने वाला होने पाए जीसस, हालेलुया। एक अच्छा रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ होने पाए, एक अच्छा रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ। प्रार्थना करिए, ओ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus. So rapa laka taraba laka shampala raba ram thamana dadalaga shakala radana darade roko se thiniam smanadara। पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा, हर वक्त आपसे बात करने के लिए मुझे एक ऐसा रिलम खोल के दे दीजिए। मुझे हर पल आपसे बात करना चाहता हूं। हाँ, इवन नाउ पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है, उनसे बात करिए, जरा बात करिए, बात करिए। शोलो रोको से अपना मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, जोर से बात करिए, जोर से बात करिए। रबालादना शामिल करा, आपके सीमा को परमेश्वर आज तोड़ रहा है। शैतान ने बना के रखा हुआ हर एक सीमा को आज परमेश्वर तोड़ रहा है। लाखा था, शैतान ने बोला कि तू यही बैठे रहो, ऐसे हालत में रहो। आज परमेश्वर आपका सीमा को तोड़ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर आ जाएं। परमेश्वर चाहता है कईयों का आशीषों के लिए, कईयों का अनुग्रह के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। ओ रबे शेखना रिया था नामा संभमा रबासिया था ना, जहां पर जिस क्षेत्र में फंसा हुआ है, यीशु के नाम से वहां से बाहर आने पाए, वहां से बाहर आने पाए। Anointing of the Lord is coming upon you. Anointing of the Lord is coming upon you right now. प्रार्थना करिए चाहत के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर को पसंद में बैठे। रूला का बासे थेले बेशे, पवित्र आत्मा से बोले, आई नीड मोर ऑफ यू, आई नीड मोर ऑफ यू, होली स्पिरिट, आई नीड मोर ऑफ यू। अपना मुंह खोले, जोर से बोले प्रभु से, आई नीड मोर ऑफ यू होली गोस्ट, आई नीड मोर ऑफ यू। आत्मा में होने का एक अधिकार दे खुदा मुझे, आत्मा में होकर जीने के लिए मुझे मदद कर खुदा। मैं शरीर में जीना नहीं चाहता हूं, आत्मा में जीना चाहता हूं। प्रार्थना करिए, आत्मा में जीने के लिए मुझे सिखा दे खुदा, आत्मा में जीने के लिए मुझे सिखा दे खुदा। रूबाला से बीन स्पिरिट, बीन स्पिरिट, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में। हारा बाशे थे, हम शरीर में रहते हैं, शरीर में जीते हैं, लेकिन हम शरीर के द्वारा परमेश्वर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आत्मा में हम पहचान सकते हैं, आत्मा में परमेश्वर से बात कर सकता है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, आपका स्पिरिचुअल रोलम के विरोध में खड़े होने वाला और एक अंधकार की ताकत हो, ना तो यीशु के नाम से we break those spirits, we break those powers, we break those obstacles in Jesus name। दिल को खोले, दिल को खोले, रूपा साधना, पुकारे, पुकारे, पुकारे। खुदा से बोले, आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू लॉर्ड। दुनिया में अपना जीवन बर्बाद करना मैं नहीं चाहता हूँ, गलत रास्ता में फंसना नहीं चाहता हूँ, जहां जो चीज मुझे नरक में लेके जाए। नो 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 नो, मैं परमेश्वर का हूं, मैं आत्मा में होकर के जीऊंगा, जीऊंगी। हालेलुया। आज से लेकर परमेश्वर को उपस्थिति में सबसे ज्यादा समय बिताने के लिए परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। रेले बेके शेखेला राबा संभमानगस। होली स्पिरिट, गॉड इज लुकिंग फॉर यू। परमेश्वर आपके इंतजार में है, परमेश्वर आपके इंतजार में है। रोको से खेला रागा सिया थनादरा। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, मैं सृजनदार परमेश्वर हूं, मैं परम प्रधान परमेश्वर हूं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। क्या आपके पास समय है? क्या आपके पास समय है? मैं आपको ढूंढ रहा हूं। हो रे माना थे ओम स्मना थे लोको रोकोस। गॉड इज लुकिंग फॉर यू। काफी समय से वो आपके इंतजार में है, काफी समय से वो आपके इंतजार में है। जीसस, पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं इसी वक्त। अपने हाथों को ऊपर उठाए। पवित्र आत्मा, आपका अनुमति के बिना कोई भी चीजें अपना लाइफ में होने नहीं दूंगा। मैं हर बातों में मैं आपका सलाह लूंगा।
पूरी रीति से पवित्र आत्मा आज से लेकर मुझे चलाएंगे। कोई भी दोस्त भी मेरे जीवन में आपके अनुमति के बिना नहीं आना चाहिए। रबाला समथनमा शुक्रा, आपका पूरा जीवन को परमेश्वर आज बदल रहा है। आपके साथ आज से लेकर पवित्र आत्मा फिजिकली चलना शुरू हो रहा है। स्वर्गदूत आपके साथ चलना शुरू हो रहा है। आपका जीवन आज अपसाइड डाउन चेंज हो रहा है। ओ रबा शेखे, कितने लोग पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मैं आपको दुख नहीं दूंगा। आई विल नेवर ग्रीव यू होली स्पिरिट। बोलिए, अपने मुंह खोल के बोलिए प्लीज, पवित्र आत्मा मैं आपको कभी भी दुख नहीं देना चाहता हूं। पाप करते हुए मैं आपको दुख दिलाना नहीं चाहता हूं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। होली स्पिरिट, यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। पवित्र आत्मा मेरे उत्तम से उत्तम दोस्त रहेगा। तुझे छोड़ मुझे कोई दोस्त की जरूरत नहीं है। रखा मना शेखेले रोबो श्याम थला रबस। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। परमेश्वर के व्यक्ति है। यस, वो व्यक्ति आज चलकर आपके पास आ रहा है। एक व्यक्ति पवित्र परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते एक व्यक्ति के रूप में आपके पास चलकर आ रहा है। वो आपके सामने खड़ा है। आपसे आंखों से आंख मिला करके वो आपको देख रहा है। परमेश्वर अपनी आंखों से आपको देख रहा है। हो रहा बाला शेखोलो रोबोसी। जो कोई परमेश्वर को आमने सामने देखा, वो अपना लाइफ पहले जैसे कभी भी नहीं रहेगा। वो यीशु आपके सामने खड़ा है, आप देख पा रहे हैं उन्हें। तेजोमय परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको देख रहा है और आपके कंधे पर हाथ रखे आपको अपने पास मिला रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं। कितने लोग हाथ को अनुभव कर पा रहे हैं? अपना हृदय का हर एक बोझ वो अपना हृदय से निकाल रहा है। आपका हर एक चिंताओं को वो उठा रहा है। वो आपसे एक शब्द कह रहा है कि बेटा बेटी रो मत, मैं हूं तेरे साथ। जीसस। कितने लोग वो यीशु का उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं? वो पवित्र आत्मा दूसरा साइड में आपके पास खड़ा है। आपको कुछ और चीज की जरूरत नहीं है। परम प्रधान परमेश्वर जो आपको बनाया है, जो सारे ब्रह्मांड को रचा है, वो खुदा तेरा आपके पास खड़ा है। तो उनके चेहरे पे देखिए एक बार, बोले खुदा मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा, मैं आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा, आपके पास आ रहा हूं। प्रभु से बोलिए, आज से लेकर मेरा जीवन का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। मेरा शरीर प्राण आत्मा को मैं आपका हाथों में दे रहा हूं। बोलिए बोलिए, हरे के माना से थे वो शेखेला रबस। तेरे पास आता हूं यीशु। तेरे मिलके गाए। तेरे पास आता हूं यीशु। तेरे पास हर दिन मेरी हर शाम तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर शाम तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर
गाती रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपसे एक सवाल कर रहा है कि यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, पवित्र आत्मा भी आपके पास है। वो आपसे कह रहा है कि क्या चीज़ से आपका जीवन में मेरे पास आने के लिए आपको रोक रहा है, क्या चीज़ों में आप फंसा हुआ है। प्रभु बोल रहा है कि मैं आपको छुड़ाने के लिए तैयार हूं। एक बार बताइए कि मैं क्या करूं आपके लिए। आपके सामने यीशु खड़ा है, आप यीशु से एक बार बात करिए, खुदा मैं इसी बात पर फंसा पड़ा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं करूं, लेकिन फिर भी मैं उसी बातों में फंस जाता हूं। मैं आपके लिए समय नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपके बारे में सोच नहीं पा रहा हूं, आपके पास बैठ नहीं पा रहा हूं। कुछ भी बात क्यों ना हो, नासरी यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज आपका आखिरी दिन है। उसी बंधनों से प्रभु आज आपको बाहर लेकर आ रहा है। उडारामाना धराबागा शमथना राबागा सियामतना, पवित्र आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आजादी आपका जीवन में राफा शेखे रहे। हर एक लतों से प्रभु आपको बाहर लेकर आ रहा है, हर एक लतों से यीशु मसीह के नाम से बाहर आ रहा है। दामाना रगल के नियम थलावरो शेखे लादना रबस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके चरणों में फिर से आते हैं।